तो चलिए आज शुरू करते हैं। आज हम लोग चैप्टर 1.4 का सॉल्यूशन करने वाले हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर 1.4 कंप्लीट करने के लिए जैसे कि पहले बता चुके हैं आपको, हमारा बेसिक जो है उसको एक बार देखना पड़ेगा। क्या क्वेश्चन है पहला कि लेट अस राइट वेदर श्रीधराचार्यस फॉर्मूला इज एप्लीकेबल और नॉट एप्लीकेबल टू सॉल्व द इक्वेशन 4x² प्लस 2x माइनस 1 इंटू 2x प्लस 1 इक्वल टू 4x इंटू 2x माइनस 1। ये जो इक्वेशन है इस पे श्रीधराचार्य फार्मूला एप्लीकेबल होगा या नहीं होगा। जैसे कि पहले बता दिए हैं कि किसी भी इक्वेशन को सिर्फ देख करके नहीं कह सकते हैं कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। जैसे एक चाय वाले ने कहा था ना कि कपड़े से जो है किसी का रिलीजन पहचानिए, ठीक उसी तरह। तो देखिए यहाँ पे जो है 4x² दिया हुआ है, तो देख के तो समझ में आ रहा है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, लेकिन ये ऐसा भी हो सकता है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ना हो। इसको बना के देखना होगा। चलिए बनाते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन है। इसको क्या करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे इस तरह और फिर इसको इस तरह। देखते क्या हो रहा है। और 4x² प्लस 2 टू ज़ा 4x² प्लस 2x, फिर इससे होगा ये वाला तो माइनस 2x माइनस 1 इक्वल टू 8x² माइनस 4x। अब क्या करना होगा, सबको एक तरफ लेके आना होगा। लाते हैं 4x² 4x² दोनों जुड़ जा रहे हैं ना, तो हो जाएगा 8x²। ठीक है। उसके बाद ये प्लस और ये माइनस, ये कट जाएगा तो हो जाएगा -1। फिर ये इधर आएगा, साइन चेंज होगा तो हो जाएगा -8x²। ये इधर आएगा तो हो जाएगा प्लस 4x इक्वल टू 0। अब यहाँ पे -8x² प्लस 8x² कट गया, क्या बचा 4x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये इक्वेशन जो है एक्चुअल में जो एक वेरिएबल का हाईएस्ट पार्ट 2 नज़र आ रहा है, वो असल में ये एक तरह का एक लीनियर इक्वेशन बन रहा है। इसीलिए इसका आंसर क्या होगा कि श्रीधर आचार्य फॉर्मूला इज नॉट एप्लीकेबल। एप्लीकेबल नहीं होगा। क्यों नॉट एप्लीकेबल हेयर? बिकॉज सिंस it is not a quadratic equation with one variable। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ये क्या है तब? ये तो लीनियर इक्वेशन है, इसीलिए नहीं होगा। श्रीधराचार्य बता चुके हैं कि सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ही एप्लीकेबल है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए हमारा ये दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन में क्या दिखा रहा है कि लेट अस राइट व्हाट टाइप ऑफ इक्वेशन कैन बी सॉल्व्ड विद द हेल्प ऑफ श्रीधराचार्य फार्मूलाज। तो श्रीधराचार्य फार्मूला जो है किस टाइप का इक्वेशन जो है उससे सॉल्व होता है। तो 2 नंबर का आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा कि ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन with one वेरिएबल। यही जो है इस तरह का इक्वेशन रहेगा, वही जो श्रीधराचार्य फार्मूला से सॉल्व होगा। सॉरी, राइटिंग बहुत ख़राब है। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है 3 नंबर। बाय अप्लाइंग श्रीधराचार्य's फॉर्मूला द इक्वेशन 5x² + 2x - 7 = 0, it is found that the x equal to this figure k + - 12/10। ये एक फिगर आ रहा है x का वैल्यू। अगर तो लेट अस राइट बाय कैलकुलेटिंग, यानी इसको कैलकुलेट करके देखना होगा। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ के का वैल्यू क्या होगा। तो इस तरह का क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा, पहले इसको तो श्रीधराचार्य में फॉर्मूला में पुट करेंगे और पता है कि इस तरह का आंसर आने वाला है। तो जब इस तरह का आंसर आएगा तो वहाँ पे के का वैल्यू क्या होगा वो देखना है। चलिए बनाते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये हमारा क्वेश्चन है और x का वैल्यू ये आ रहा है, तो k मालूम करना है, k क्वेश्चन है ना। तो इस इक्वेशन को पहले देखना ये क्वाड्रेटिक है, तो हाँ है। तो कंपेयरिंग द क्वाड्रेटिक इक्वेशन विथ ax² + bx + c = 0 वेर a नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो वी गेट, हम लोग क्या देखेंगे, वी गेट a, यहाँ पे a है ना, तो यहाँ पे a बराबर क्या हो जाएगा 5। ठीक है, क्लियर है। a का वैल्यू क्या हो रहा है 5। उसके बाद b, यहाँ पे b है तो b का क्या हो रहा है यहाँ पे 2। c का क्या है यहाँ पे, तो c = -7। क्लियर, यहाँ पे माइनस साइन है, -7। अब यहाँ पे श्रीधराचार्य को फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे, तो क्या लिखेंगे, अप्लाइंग श्रीधर आचार्य फॉर्मूला वी गेट, हम लोग क्या देखेंगे, x = फार्मूला है ना -b + -√b² - 4ac / 2a, यही था। अब वैल्यू पुट करते हैं। सबसे पहले वैल्यू पुट करेंगे तो b का वैल्यू क्या दिया हुआ है, b का है 5 तो -5, ये 5 ± उसके बाद सॉरी b का क्या है 2 है ना, तो b का 2, गलती इंसान से होती है। ठीक है, चलिए ये हो गया 2। यहाँ पे फिर b² मतलब 2 का स्क्वायर -4a = 5 c = -7, रूट कंप्लीट बाय 2 a = 5। ठीक है, a का 5 है, 2a 5। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -2 ± ये हो जाएगा 2 × 2 = 4 माइनस ये हो जाएगा 4 + 20 140, तो माइनस का साइन है, माइनस प्लस 140। ठीक है, बाय 10। यहाँ तक क्लियर समझ में आ गया होगा। अब ये जो है, ये जो वैल्यू आ रहा है ये x का आ रहा है ना। अब x का वैल्यू अब यहाँ पे बनाते हैं, x = क्या हो रहा है -2 ± √, तो दोनों जुड़ जाएगा तो हो जाएगा कितना 144 बाय 10, और x = -2 ± ये हटेगा तो कितना हो जाएगा 12 बाय 10। ठीक है, तो अब क्या होगा कि यहाँ पे क्या दिया हुआ था, यहाँ पे दिया हुआ था कि k क्या वैल्यू पुट बताना है ना। तो यहाँ पे देखिए क्या मालूम करना था कि k का क्या होगा, और अभी क्या फिगर आया है
ये फिगर आया, यानी यहाँ पे आ रहा है ना के का जो फिगर है, यहाँ पे जो के है यहाँ पे आ रहा है। तो क्या क्या लिखना होगा कि इट इज गिवन दैट x इक्वल टू के प्लस माइनस 12/10। तो के इक्वल टू क्या हो जाएगा, -2। आंसर। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन बनाते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है कि इफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैव रियल रूट्स देन लेट अस डिटरमाइन देम विद द हेल्प ऑफ श्रीधर आचार्य फार्मूला। ठीक है, तो श्रीधर आचार्य फार्मूला से इसको सॉल्व करना है। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन क्या है, ये है पहला क्वेश्चन, 3x² + 11x - 4 = 0। इसको श्रीधर आचार्य फार्मूला से बनाना है, बहुत ही आसान है। सबसे पहले क्या करना है, इसको कंपेयर करना होगा किस चीज़ से, जो जनरल फॉर्म है x² + bx + c = 0, उस पर ना। तो लिखना होगा कंपेयरिंग द quadratic equation with x² + bx + c = 0 we get। देखिए तमाम क्वेश्चन में इस तरह नहीं लिखेंगे, शॉर्टकट अब थोड़ा करने वाले हैं। तो क्या होगा, a इक्वल टू क्या होगा, ये a है तो ये हो जाएगा 3, b क्या है ये, तो हो जाएगा 11, और c क्या है, ये c है, ये हो जाएगा -4। अब यहाँ पे एक चीज़ देखने का है कि तो ये थोड़ा बेसिक आपको दिखा दे। बेसिक में आपको जो है बताए थे ना कि नेचर ऑफ फ्रूट्स, तो नेचर ऑफ फ्रूट्स पता करने के लिए डिस्क्रिमिनेंट निकालना होगा। डिस्क्रिमिनेंट निकालने का फार्मूला बताए थे b² - 4ac। इफ़ d ग्रेटर देन 0 है तो क्या होगा, 2 डिस्टिंक्ट या अनइक्वल रियल रूट्स होगा, रियल रूट्स। उसी तरह अगर d = 0 होगा तो सेम रियल रूट्स, और d < 0 रहेगा तो नेगेटिव होगा, नो रियल रूट्स। ये आपको बेसिक में बताए हैं। आइए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या है, देखिए ये क्वेश्चन है ना, तो इसमें सबसे पहले हमको डिस्क्रिमिनेंट निकालना होगा। तो क्या करते हैं कि इसलिए b² - 4ac = b कितना है, b का है 11, तो 11² - 4ac। तो तोड़ते हैं तो हो जाएगा 121 प्लस, ये प्लस यहाँ से आया, प्लस माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा 48, दोनों को जोड़ देंगे हो जाएगा 169। ये 169 जो आया ये ग्रेटर देन 0 है, तो हाँ है, ग्रेटर देन 0 है। तो the quadratic equation has real roots। तो रूट्स निकालने का सिंपल क्या है, देखिए द रूट्स इक्वल टू -b प्लस माइनस √b² - 4ac बाय 2a। ये पता है हम लोगों को श्रीधर आचार्य फार्मूला। अब सिर्फ वैल्यू पुट करना होगा, सॉल्व हो जाएगा। फटाफट वैल्यू पुट करते हैं। b² मतलब हो गया -b² है ना, ये हो गया, और सॉरी b² तो यहाँ है, ये -b, तो ये हो जाएगा -11, b का कितना है 11, प्लस माइनस √b², यानी ये 11 का स्क्वायर होगा, -4, a का हो गया 3 और c का हो जाएगा -4 बाय 2, a का है 3। ठीक है,
अब इसको नेक्स्ट प्रोसेस -11 प्लस माइनस ये इसी के अंदर आएगा ना, तो ये हो जाएगा 121 प्लस 48/6। उसके बाद क्या करना होगा, इसके बाद जो है देखिए यहाँ पे तो निकल ही गया था, लेकिन यहाँ पे आगे बता रहे हैं। इसके बाद क्या करना होगा कि इन दोनों को जोड़ेंगे, तो ये हो जाएगा -11 प्लस माइनस √/, दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 169/6। अभी रूट हटाना है तो क्या हो जाएगा -11 प्लस माइनस ये हो जाएगा 13/6। ये पता है ना 169, इसको इस तरह करना होगा, तो 1 1 से 1 1 2, ये 16 हुआ, उसका 3 से तो 3 3 से 9, 3 2 से 6, ठीक है। तो ये 13 आया। अब इसके बाद आइदर और में इस तरह लिखना होगा, आइदर x इक्वल टू माइनस, पहले माइनस को लेके करेंगे और फिर प्लस लेके करेंगे, एक बार माइनस से एक बार प्लस से। तो सबसे पहले हम प्लस से करके देख रहे हैं, तो -11 प्लस 13/6, ठीक है। इसको जब ये करेंगे तो ये हो जाएगा 2/6, मतलब ये कि काटेंगे तो 2 1 2 2 3 6, 1/3। और में x बराबर ये हो जाएगा -11 -13/6 इक्वल टू, तो ये क्या हो जाएगा, दोनों जुड़ेगा तो -24/6, क्या हो जाएगा -4। तो आंसर क्या हो रहा है, तो हेंस -4 और 1/3 आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये हमारा जो है सॉल्व हुआ। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है, x - 2 × x + 4 + 9 = 0। इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन है, इसको ज़्यादा लेंदी नहीं करेंगे, पिछले क्वेश्चन की तरह फटाफट दोनों को जो है मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए x² + 2x - 8 प्लस ये 9 हो गया = 0, ठीक है। अब इसमें से ये जाएगा तो क्या हो जाएगा, x² + 2x, और इसमें से ये जाएगा तो हो जाएगा +1 = 0। अब कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग द क्वाड्रेटिक इक्वेशन विथ जनरल फार्मूला क्या है, x² + bx + c = 0। तो वी गेट क्या हम लोग देखेंगे क्या मिलेगा, इक्वल टू क्या हो रहा है, इक्वल टू ये कुछ नहीं है, यानी =1। b का क्या निकल रहा है, b यहाँ पे 2 है तो ये 2, और c इक्वल टू क्या हो रहा है, c यहाँ पर जो है 1 है, तो ये 1 हो रहा है। अब इसमें क्या करना होगा, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन में दिया हुआ है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज़ रियल रूट्स। तो रूट्स क्या हो जाएगा, द रूट्स हो जाएगा -b प्लस माइनस √/b² - 4ac/2 है। वैल्यू पुट करना होगा, फटाफट जो है वैल्यू पुट करते हैं, -2 प्लस माइनस √4 - 4। ए का क्या है, ए का 1, सी का 1, इसलिए 4 लिख दे रहे हैं, बाय 2.1 2 × 1 इक्वल टू ये हो जाएगा -2 प्लस माइनस 0/2। अब देखिए यहाँ पे आइदर x = -2, अब पहले प्लस से करते हैं, +0/2 बराबर हो जाएगा ये -2/2 -1, और x इक्वल टू क्या हो रहा है, -2, और प्लस था ना, अब ये -0/2 क्या हो जाएगा, ये -2 ही रहेगा /2 -1। हेंस -1 और -1
आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको लिखना होगा, हेंस -1 and -1 are the roots of the given quadratic equation। चलिए, बहुत ही ख़राब राइटिंग। चलिए।